हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, कल हम लोग जब एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखे थे स्क्वायर का, तो क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। देन वहाँ पे जब हम लोग साइड फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पे साइड इज इक्वल टू क्या हो रहा था, अंडर रूट एरिया हो जा रहा था। ठीक है, अंडर रूट एरिया। अंडर रूट कैसे बाहर निकालेंगे, कोई नंबर होगा उसका मेथड हम लोग देखते हैं कि किस नंबर का कौन सा स्क्वायर है या अंडर रूट क्या निकलेगा। ठीक है, देन चलिए डिस्कशन करते हैं। अच्छा, 3-4 मेथड है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो 1 से लेकर 10 तक आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। और क्यों ज़रूरी है आपको मेथड द्वारा, क्यों डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके, जैसे 25 का निकालना है तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यों मेथड के द्वारा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, वहाँ पे हम लोग मेथड जब लर्न रहेगा तभी हम लोग उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं पहला मेथड, स्क्वायर के लिए चलते हैं पहला मेथड पे, जो सबसे सिंपल मेथड है हमको लगता है। और सेकंड मेथड भी सिंपल ही है, क्योंकि पहला मेथड से 1 से लेके 1 डिजिट से लेके, और 2 डिजिट से लेके 1 डिजिट वाला तो आपको लर्न होगा ही। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, इस तरह 9 तक तो लर्न ही होता है, 10 भी लर्न ही होता है। तो फिर हम लोग कुछ भी 2 डिजिट का उसमें देखते हैं फर्स्ट मेथड द्वारा निकालने के लिए। ठीक है, उसका स्क्वायर जैसे 26 लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। तो जो भी यहाँ पे जिस नंबर का स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं वो 2 डिजिट में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 1 रहता तो जब इसका स्क्वायर यहाँ लिखते 1 का स्क्वायर तो 1 1 जा 1 तो 0 1 लिखते। ठीक है, अभी देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल इसी तरह। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये है। ठीक है, देन इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 जा 24, और 24 को यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, आगे से दूसरे नंबर से, ठीक है, पीछे से तीसरे नंबर पे ऐड करेंगे। आगे से हम लोग काउंट नहीं करेंगे, पीछे से तीसरे नंबर से नंबर लिखेंगे जो भी आएगा। 6, यहाँ 7 और ये 6। ठीक है, 676। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी साथ साथ ही चलते हैं, बहुत समझने में इजी रहेगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर इस वाले में लिखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस मेथड में लिखा जाए तो ये रहेगा। ठीक है, देन ये वाला प्लस वाला है। ठीक है, माइनस वाला यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab के आगे ही केवल माइनस लगा देना है। लर्न करने का सबसे इजी वे है, यहाँ माइनस है तो केवल 2ab के आगे ही माइनस रहेगा, यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, देन 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 30 माइनस 4 लिख सकते हैं। 30 माइनस 4 लिखेंगे तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, और 20 प्लस 6 लिखेंगे तो ये वाला मेथड। चलिए दोनों करके देख लेते हैं। 20 प्लस 6 लिखते हैं तो 20 प्लस 6, और जो ये वाला जो मेथड है, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम लोग जितने भी नंबर का हो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट, जब स्क्वायर निकालना होगा तो ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। ये वाला तो हो चुका है, इसका केवल आंसर यहाँ लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 6 7 6, प्लस वाले में यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैसे ओपन करेंगे, पहला ये a है, ये b है, यहाँ दिख रहा है आपको, सेम वही लिखा हुआ है। तो a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यानी कि 6 का स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 6। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये क्या है, ए है, देन ये बी है, और इस वाले मेथड में हम लोग रखे हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सेम वही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 6, ठीक है। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब भी आपको स्क्वायर में ऐसे दिक्कत हो, देखिए जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जितने भी जीरो रहेंगे, 2 रहेंगे 4 रहेगा, 4 हो जाएगा, 4 रहेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 है तो 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। देन प्लस 6 6 जा 36 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 12 0 जा 0 और 12 2 जा 24। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो वंस वाला पहले ऐड कर लेंगे, टेंस वाला सेकेंड टाइम एंड 100 वाला थर्ड टाइम। वंस वाला 0 6 0 तो 6 हो जाएगा, 4 3 7 और 4 और 2 6, सेम आया। फिर सेकेंड वाले मेथड, ये वाला मेथड देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर 26 था ना, 26 का जब माइनस में लिखेंगे वैल्यू उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। 30 माइनस 4 लिख सकते हैं ना, 26 को 30 माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है, सेम ही आएगा वैल्यू। इसको ए और इसको वी, ठीक है। तो क्या होगा, 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। बी ये है और ए ये है, इसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। देन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी वही 2 0 1 0 है तो डबल हो जाएगा, जितना भी जीरो रहेगा डबल रहेगा। फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे माइनस रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फिर आपको मल्टीप्लाई टेबल पढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 0 जा 0 और 8 3 जा 24, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 916 माइनस 240, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी आएगा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बचा है, कैरी गया है तो 8, 8 में से 2 गया 6, सेम वही आंसर, ठीक है। अभी 3 डिजिट का करते हैं, फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन, ठीक है। ठीक है, 3 डिजिट का निकालते हैं। कुछ भी 7 5 लिख सकते हैं सबसे अच्छा रहेगा 705 लिख देते हैं, ठीक है। 700 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं, तो प्लस वाले में इसको करते हैं, ठीक है। प्लस वाला ही ईजी रहेगा, क्योंकि अगर माइनस वाले में करेंगे तो क्या रहेगा, 800 माइनस 95, तो वहाँ आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज हम लोग करते हैं 700 प्लस 5, इस तरह हो गया है। ये सेम वही इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यानी ये 700 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 700 मल्टीप्लाई बाई 5, 00 का 00, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, सॉरी 00 का 40, हमने बताया था ना, जितना भी जीरो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 49, ठीक है। प्लस का प्लस 25 प्लस 2 5 जा 10, और 10 का किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है तो नंबर सेम रहेगा, एक जीरो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो 7 के पीछे 3 जीरो, ठीक है। जैसे अगर टेबल भी पढ़ते हैं तो 2 का टेबल पढ़ेंगे चाहे 3 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा, 3 10 जा 30, यानी कि 3 में क्या हो जा रहा है, जितना भी जो नंबर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज। उसी तरह 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरोस इंक्रीज हो जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो इंक्रीज होगा, ठीक है। वही चीज़ सेम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वंस में क्या है 5, टेंस में 2, 100 में कुछ भी नहीं है 0, 1000 में 7 है, 1000 में यहाँ पे भी देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं,
1000 में है, यहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 + 7 7, और 10,000 में आपका 9 और देन 4, ठीक है। तो 705 का स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है। और भी 2-3 देख लेते हैं, फिर आपको 2-3 और, अच्छा एक माइनस वाला कर लेते हैं, जैसे 8 90 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, 91 कर लेते हैं, जिससे आपको भी लगे थोड़ा हार्ड है, ठीक है, स्क्वायर। तो इसको हम लोग किस तरह वो कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 900 माइनस लिख सकते हैं, प्लस वाले में आपको डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो 900 माइनस क्या हो जाएगा, 9, 891 हो जाएगा का होल स्क्वायर। सेम वही ए और ये बी, क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, डबल 4, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और फिर वैल्यू क्या है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अब वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ठीक है, या लिखने के लिए जैसे लिखे थे प्रीवियस में लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देते हैं, 900 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, हाँ माइनस वाला है ना, हाँ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 9, सेम वही है, यहाँ क्या हो गया, माइनस का साइन लगा देंगे। देन अब 9 2 जा 18 हो गया, 18 0 जा 0, 18 0 जा 0, और 18 9 जा कितना हो जाएगा 180 माइनस 18 2 हो जाएगा, 7 में 7 6 1 6 2, ठीक है। ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 18 का 18 ऐसे रह जाएगा, या माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2 यानी कि इस वाले डिजिट से, तो यहाँ कैरी आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, देन 9 बचा है यहाँ पे, 9 में से 6 गया आपका 3, और यहाँ क्या बचा है 0, तो फिर बगल से कैरी लेगा 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 7, ठीक है। 891 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो चलिए जो भी डाउट होगा उसको कर देंगे। फिर अब हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं, ठीक है। इसमें का 3-4 क्वेश्चन लिख लीजिए, ए बी, इसी वाले मेथड से कीजिएगा, वो वाला मेथड से आप कर सकते हैं, फर्स्ट वाले मेथड से आप कीजिएगा 70 से लेके 80 तक 10 स्क्वायर निकालिएगा, उस वाले मेथड से। कौन सा, जो ऐसे था 70 का स्क्वायर, जो इसका 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर डबल 0 लिखेंगे, ठीक है, 7 का 49, फिर वही 7 0 जा 0, 2 जा 0, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही ये आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 ही प्लस हो रहा है ना, 7 0 जा 0, 0 2 जा 0, ठीक है। तो इस वाले मेथड से आपको 70 से लेकर 80 तक निकाल लीजिएगा। देन अब हम लोग इस वाले मेथड से लिखते हैं, 709 किए थे, 701 कर देते हैं, ठीक है, 895,905,881, थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, अभी पहले फर्स्ट स्टेज पे हैं लोग, तो आपको देते हैं 895, ठीक है, 900 माइनस 5, ओके, 895 दे चुके हैं, तो यहाँ 995 कर देते हैं, 605 दिए हैं, नहीं 609, ये वाला प्लस वाला, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, आपको टिक लगा दे रहे हैं, ये इस मेथड से होगा, और जिस पे टिक नहीं लगा हुआ है वो माइनस वाले मेथड से होगा, ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाए फाइंड करने में, ठीक है। 995 है ये। देन अब हम लोग यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन। ये हम लोग स्क्वायर देख लिया, अब स्क्वायर रूट देखते हैं, ठीक है।
स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कि पाइथागोरस ने दिया हुआ था, जैसे कि ऐसे 3 नंबर, कैसे ऐसे 3 नंबर जो क्या हो इस वाले फार्मूला में रखा जा सके, जैसे l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर या जो भी, ठीक है, a का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर या h का स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है। ये 2 नंबर स्क्वायर करने पे तीसरा नंबर आएगा, ठीक है। स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा नंबर, जैसे अगर इसको लेते हैं, क्या है 5 4 3 होता है, ठीक है। अपोज बड़ा वाला इधर रहेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 25 आएगा, और इधर भी 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, ठीक है। देन इसको क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि बड़े वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू देन अदर 2 नंबर का स्क्वायर का एडिशन, यानी योग, ठीक है। एक और करते हैं इसमें का, अगर नंबर दिया रहे आपको, ठीक है, अगर 9 दिया रहे कोई नंबर और इसका पता करना हो 2 ट्रिपलेट, तो पहले 9 देखेंगे किसका मल्टीपल वो है, फैक्टर है या मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 4 5 तीनों में किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, तो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। देन 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे अगर यह क्या था 3 का स्क्वायर, दूसरी तरह 9 का स्क्वायर प्लस ये 9 के कितने 3 के कितने टाइम है, 2 टाइम, सॉरी 3 टाइम है, 3 3 9 3 टाइम है, तो सभी क्या हो जाएंगे 3 टाइम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 3 12 का स्क्वायर प्लस ये भी 5 3 15 का स्क्वायर, सेम ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ सॉरी प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। इक्वल्स यहाँ क्या हो जाएगा 81, यहाँ प्लस 144 और इक्वल टू 145 और 8 4 12 का 2 कैरी 1 225, और 15 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए 225 ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी सेम, कोई भी नंबर दिया हो उसमें देखें किसका मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। 3 4 और 5 इस साइड आता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं उसका, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, किसी पहले मल्टीप्लिकेटिव देखेंगे किसका मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। जैसे कि अगर 16 आ जाए, तो 16 आता है, तो यहाँ पे हम 4 का कितने टाइम रहेगा, वो 16 अगर यहाँ लिखते हैं तो 4 के कितने टाइम है, 4 4 जा 16 4 टाइम है, तो 3 का भी कितना टाइम, वही आके इसमें भी मल्टीप्लाई होगा सेम, 3 4 जा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 5 4 जा 20। फिर सॉल्व करते हैं, अगर ये दिया हो, क्या दिया हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज क्या था 16, ये जब दिया रहेगा तो दूसरा होता है। अब इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि ये 4 से 4 टाइम में जा रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 से 4 टाइम में जा रहा है, तो इसे डिवाइड करके देख लेंगे 4 आ रहा है, यानी कि सब में क्या होगा 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। 12 और 20 2 नंबर पता चल गए, ठीक है। तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं, बट ये जब प्रूव हो जाएगा देन आपका जो भी त्रुटि रहेगा, गलतियाँ रहेंगी, वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 420 का स्क्वायर, इसका 144 और प्लस 16 का स्क्वायर, 16 उस वाले मेथड से कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 1 का 0 1 1 6 जा 6 2 जा 12 6 5 256, ठीक है 256, 6 4 0 का 0 10 का 0 कैरी 1 5 और 4 9 1 कैरी 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 1 कैरी 4 यानी कि ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो भी लिखे हुए हैं 16 12 और 20, इस तरह कोई भी एक दिया रहेगा, आपको 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करना रहेगा। तो उसमें सबसे पहले आप क्या पता करेंगे कि किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है वो ट्रिपलेट, ठीक है।
यानी ट्रिपलेट नहीं रहेगा, वो तो एक ही नंबर दिया रहेगा, उसको किस नंबर डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है या 3 से। ठीक है, ये हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे L B H कुछ भी हो सकता है, A का स्क्वायर B का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका नहीं दिया हुआ है, ट्रायंगल का नहीं पता करना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब यही है ना, जो पाइथागोरस प्रमेय दिए हुए थे, कि जो हाइट होता है, बेस होता है, और ये आपका क्या बोल सकते हैं, कर्ण। ठीक है, कर्ण को के से दर्शा देते हैं। ठीक है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में देख लेंगे कभी। क्या दिया हुआ है, हाँ, कि के का जो स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है, एच के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यही पाइथागोरस ने दिया था, वही चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस में देखा। ओके, आपके 8th क्लास में नहीं सॉरी 9th क्लास में दिया रहेगा, इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे ये दे दिया रहेगा 16, मान लीजिए 16 दे दिया गया, ये 5 दे दिया गया, तो यहाँ पे निकालना रहेगा। तो सेम वही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। चलिए अंडर रूट सीखते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट। ठीक है, वही अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का भी 2 मेथड है। पहला किस मेथड से हम लोग कोई भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड भी इजी है और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है इजी इसलिए है कि ये डायरेक्टली हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सभी अभी देखते हैं। ठीक है, अगर एक निकालें इसमें 9 5 4 8 1, किसका स्क्वायर रूट है, किस नंबर का है। ठीक है, तो देखेंगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं किसी से डिवाइड होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे इसको, वो क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर रहना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देन देख लेते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 1 8 9 9 4 13 13 और 5 18 18 9, हाँ 3 से जाना चाहिए। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 टाइम में जाएगा, 3 1 जा 3 2 बचा, 3 8 जा 24, फिर 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, देन फिर 3 से अब फिर देखते हैं 3 से जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, अब 2 अंक ले रहे हैं क्योंकि डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कट गया है, 2 ले रहे हैं तो 0 लगेगा। 3 6 जा 18, फिर वही पूरा कट गया है तो 2 अंक उतार रहे हैं तो 0, फिर 3 9 जा 27। ठीक है, सॉरी 3 ये ऊपर लिखी हुई है। अब फिर ये जाएगा आपका 103 से। ठीक है, ये 103 से डिवाइड होगा 103 टाइम में। 103 जो है प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका आपको स्क्वायर हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये था आपका कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक और 6 2 5 ले लेते हैं इजी। ठीक है, 5 से देखिए, जहाँ भी 5 और 0 लगा हो वो 5 से डिविजिबल होता है, ये आपको पता ही है। 5 1 जा 5, कितना कैरी बचा इसमें 1, इस वाले में, और ये 12 हो गया। फिर 5 2 जा 10, इसमें कितना कैरी बचेगा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से इतना बार में चला जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर ये 5 से 5 टाइम में, देन 5 से 1 टाइम। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ बचा हुआ है, ये किसका स्क्वायर, ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो इसमें से पेयर में से आपका एक निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 103 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, उससे कोई वो नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3, यानी 309 का स्क्वायर है आपका ये 9 5 4 8 1। अगर इसको अंडर रूट में दिया होता, क्वेश्चन अंडर रूट ही निकालना है हम लोग, तो अंडर रूट दिया रहेगा आपका 9 5
481। देन इसमें से निकलेगा क्या, आई मीन बाहर क्या आएगा यहाँ पे, तो बाहर आएगा आपका 309। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है तो 309 का स्क्वायर है तो 309 बाहर आएगा। अभी इजी वे में इसमें नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है और इसमें कितना पेयर में निकल रहा है, देखिए 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है सेम हो तो भी कोई वो नहीं है, हम लोग अंडर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, 5 5 जा 25 का स्क्वायर है ये। ठीक है, और ये अंडर रूट से निकालना है 625, तो क्या निकलेगा यहाँ पे 25 निकलेगा बाहर अंडर रूट से। अभी 2-3 स्मॉल क्वेश्चन करते हैं, ये तो थोड़ा भारी हो गया आप लोग के लिए, स्मॉल करते हैं फिर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, और इसमें का और भी बहुत सारा जो छूट गया है उसको डिस्कशन कर लेंगे। 1025 है ना, अगर ये अंडर रूट में दिया रहता है तो इसको रिमूव करना होता है 1025। देखते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि पीछे 5 दिया हुआ तो डायरेक्टली बिना किसी चाहे इससे कर लेंगे। 20 और 2 बार में चला जाएगा तो पूरा जाएगा, 2 उतरेगा तो 0 2 अंक। ठीक है, फिर 5 5 जा 25, 205 हो गया, फिर वही 5 से कितना बार में जाएगा, 5 हो जा 20 और 5 1 जा 5 41। अब 41 किससे जाएगा 41, 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, और 41 शायद प्राइम नंबर है। ठीक है, शायद नहीं, सही में प्राइम नंबर है। ठीक है, ओके। देन ये आपका अंडर रूट के बाहर क्या निकलेगा, केवल 5 निकलेगा। ठीक है, जो स्क्वायर में होगा वही निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 41 अंदर ही रह जाएगा, और अंडर रूट के बाहर क्या निकला 5। ठीक है, तो क्या रहेगा 5, और ये स्क्वायर यहाँ पे जब बाहर निकल रहा है ना तो स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है स्क्वायर रूट से। ठीक है, स्क्वायर रूट से जब बाहर निकल रहा है तो स्क्वायर आपका कैंसिल हो जा रहा है। देन यहाँ पे क्या हुआ 5 अंडर रूट 41 42436 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। फिर हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इसमें बचेगा 8 16 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो दोनों 2 अंक यहाँ उतरा है तो 6, और डिवीजन आप लोग करके वो कर सकते हैं जब यहाँ पे नहीं आएगा तो। ठीक है, फिर वही यहाँ पे भी वही 2 9 जा 18, फिर अब ये जाएगा, ये हम लोग देखे थे किसका था 103 का स्क्वायर था, ये 103 से 103 टाइम में जाएगा, और फिर 103 से 1। ठीक है, तो आपको ये सब लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 103 का स्क्वायर, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 0 2 का होल स्क्वायर, इसमें अंडर रूट में सॉरी डिस्टेंस में लिख देते हैं नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। क्या था 2 3 जा 6 2 0 0 2 1 जा 2 का स्क्वायर, अब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से 206। ठीक है, ऐसे निकलेगा। देन अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। क्या था 4 2 4 3 6। ठीक है, अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ लाइनिंग नहीं रहेगी। हाँ, अब इसको पीछे से पेयर में कर लेंगे। ठीक है, 2 2 का पेयर बनाएंगे, कितने का 2 2 का। अब ये मेथड थोड़ा लेंदी है बट आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा कष्ट करके। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का, तो वहाँ पे आपको ये मेथड ही आएगा काम। ठीक है, वहाँ पे आप गुणा भाग या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन देखते हैं अब इसको। हाँ, पहला नंबर
किस नंबर का ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर भी नहीं होगा तो उससे कम नंबर का, जैसे जिससे भाग देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे रहता 6 रहता तो हम देखते कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है इसके नीचे, ठीक है। तो 1 रहेगा तो 1 से कर देंगे, लेकिन 2 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 3 3 जा 9 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे 2, उस तरह यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे तो चला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ठीक है। देन 4 चला गया, फिर ये 2 पेयर में उतरेगा, जो भी उतरेगा पेयर में, इसीलिए पहले ही पेयर हमने बना दिया है। अब ये जो 2 है ये इसका दूना होगा, यानी कि 2 में 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये अपने आप में प्लस होगा, ठीक है। सॉरी, क्या हो जाएगा आपका 4। देन यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा हुआ है, क्या है 24। 4 के पीछे क्या लगाएं कि ये यहाँ पे एक नंबर भी लगाना है, तो ये तो कम पड़ रहा है तो ये भी उतर जाएगा 336, ठीक है। तो यहाँ जब ये 2 नंबर्स उतरेंगे तो यहाँ पे भी 0 लगेंगे और यहाँ पे भी, और अभी भी नंबर यहाँ पे लगाना क्या है कंपलसरी है, 0 लगाने से नहीं होगा। यहाँ पे एक नंबर लगाना कंपलसरी, ऐसे नहीं कि 40 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगाते हैं, मैक्सिमम नंबर तक जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो एक बार 5 चेक करते हैं, 405। तो जो भी लगाएंगे वो अपने आप वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और देन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जो भी जैसे 5 लगाते हैं तो 5 से नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करके देन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। 5 हो गया 25 का 5 कैरी 2 5 0 2 5 4 जा 20 225, यानी कि अभी एक और लग सकता है। तो 400 यहाँ पे 6 को फिल करते हैं, ठीक है, पुट कर रखते हैं। तो क्या होता है 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, यानी 3 6 0 0 3 उतार देंगे, 6 4 जा 24, यानी कि यही परफेक्ट है। तो 406, और जो यहाँ पे लगाए हैं वही क्या करना है यहाँ उतार देना है। तो क्या हो रहा है, क्या आया है 2436, यानी कि ये पूरा क्या हो गया फिनिश हो गया, यानी कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। और जो जिस नंबर का होगा स्क्वायर वो ये रहेगा, ठीक है। यानी 206 का क्या है वो स्क्वायर है ये नंबर, यानी कि अंडर रूट में जो दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा 42436, और किसका स्क्वायर है निकलेगा तो 206। उसमें भी वही आया था, इसमें भी सेम ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें का, इसी मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अच्छा वो करते हैं, जैसे अभी डिस्कशन किए थे कि 5 नंबर या 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का। देन तो पहले तो 5 नंबर की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, क्या 9999, ठीक है। यह प्राइम फैक्टराइजेशन वाला हमने लाइनिंग कर दिया है, इसकी लाइनिंग ऐसे रहेगी, ठीक है। देन इसमें भी पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो दो की, अब देखिए यहाँ पे तो 3 से चला गया, 3 3 जा 9, देन ये पेयर उतरेगा सेकेंड पेयर, ठीक है। सेकेंड नहीं फर्स्ट पेयर, ये तो सिंगल था, ठीक है। देन अब 3 का क्या डबल यहाँ आएगा, 3 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 9 नहीं, ठीक है, डबल। फिर अब यहाँ क्या लगाएं कि 99 चला जाएगा तो 1 लगाना है, वही सेम 1 यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे लगाएंगे वही, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 61, क्योंकि 1 लगाएं तो 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देन क्या होगा 61 हो गया, तो फिर माइनस करेंगे और इसको नज़दीक लिख लेते हैं, 61 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और 3 38, ठीक है। फिर ये पेयर में ही उतरेगा, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए हुए थे वो इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। जो पिछले बार जिसमें मल्टीप्लाई हुआ था वही सेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 62, 61 + 1 = 62, प्रीवियस वाला 1, यानी जिस जो यहाँ पे जो रखे हुए हैं ना वही इसमें फिर से प्लस करके लगाएंगे, और फिर एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करना है 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, 0 नहीं ऐड करना है, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं 3 एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, 6 2 3 × 3, जो नंबर यहाँ लगाना है उसी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 3 जा 9। क्यों 3 ले रहे हैं, क्यों नहीं 2 ले रहे हैं, क्योंकि जो 3 है पीछे क्या पता चल जा रहा है 9 है, ठीक है। तो किसके टेबल में आएगा 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, यानी कि अभी क्या है बहुत ही कम नंबर है। फिर हम लोग देखते हैं किसके और टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा 9, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में देखते हैं, ठीक है।
5 टेबल में 7 के टेबल में 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 का 8 कैरी 1 और 7 6 जा 42 और 1 43 ज़्यादा हो गया। 6 के टेबल में देख लेते हैं, सॉरी, अच्छा देखें कितना तक जा रहा है, हम लोग गलत रूट पे चले गए थे, ठीक है। तो देखते हैं, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये तो पूरा परफेक्टली कटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। जहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक डिवाइड होगा वहाँ तक करेंगे, ठीक है। 6 2 4 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 6 जा 24 2 4 9 6, 1 टाइम और कर लेते हैं। 6 2 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 और 5 2 जा 10 2 12 का 2 कैरी 1 5 6 जा 30 31, एक बार 6 कर लेते हैं। 5 वाला नोट करके रखिएगा, 3 1 2 5, क्या पता 6 ज़्यादा हो जाए, ठीक है। 6 5 30 का 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13 का 3 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, यानी ये ज़्यादा हो जा रहा है, सॉरी, ठीक है परफेक्ट है, ज़्यादा नहीं है। 3 7 3 0, यानी कि यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, वैल्यू 6 रख दें और यहाँ पे भी 6, तो क्या हो रहा है 3 7 3 0। अब जो भी नंबर आ रहा है वो इसमें माइनस करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 9 और यहाँ पे माइनस करने पे क्या आ रहा है 6 1, ठीक है। 169 इसमें माइनस कर दे रहे हैं, 9 9 9 9 9 में 169, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 99, यानी ये जो नंबर है 5 नंबर में सबसे बड़ा, जो कि किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 316। आप लोग इसका स्क्वायर निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। देन एक और करते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब एक नंबर जो नोन नंबर है उसका करते हैं, ठीक है, या सब अभी एक स्मॉलेस्ट नंबर कर लेते हैं, फिर नोन नंबर करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 5 डिजिट या 8 डिजिट, चलिए 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 यानी 7 0, सॉरी ऊपर वाला लाइन इसमें बनाना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। देन इसका भी पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ किससे जाएगा ये पूरा पेयर बना हुआ है, ठीक है, 2 2 का। तो यहाँ पे आपका 10 हो रहा है, यानी कि लार्जेस्ट स्क्वायर यहाँ पे किसका जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 3 जा 9 हो गया। ये आपकी लाइन बनेगी, ये 1, ये लाइन बाहर नहीं आएगा, ठीक है यार, हाँ सॉरी आ सकता है 1, और देन फिर ये दोनों पेयर में उतरेगी, फिर ये 3 का क्या हो जाएगा 6। अब 6 में क्या लगाएं कि ये वो 100 जाए, तो 1, यहाँ पे भी वही 1 उतार देंगे, ठीक है। 61 2 टाइम में ज़्यादा हो जाता, 120 हो जाता, ठीक है। देन फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 39, फिर 2 0 उतरेगा और ये क्या हो जाएगा 1, इसमें जो प्रीवियस वाला था वो ऐड होगा 62, ठीक है 62। अब एक नंबर और ऐड करना है, तो क्या ऐड करें, तो 3 ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 2, 3 ऐड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1869 अभी और ज़रूरत है, यानी कि 1869 18 36, यानी कि 3 3 6 7 करते हैं, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43, ज़्यादा हो जा रहा है, 6 टाइम में करते हैं, ठीक है। 6 2 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 जा 36 का 6 कैरी
3, 6 2 जा 12 और 3, 15 का 5 कैरी 1, 6 6 जा 36 1 37 56। हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा ज़्यादा नंबर सही है, तो 6 सही है, तो 6 यहाँ एक हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, यही वाला 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। 3 7 5 6, फिर यहाँ पे सेम माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैरी लेगा, 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 8 में से 7 गया 1, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है, 2 0 अभी और बचा हुआ। अब देखिए फिर वही यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, 6 लिए हुए थे, फिर 6 ऐड करेंगे इसमें, +6 कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 कैरी 1, इसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 3 और 6, और इधर से लिख देते हैं 3 6 3 2, यही था। इसमें एक नंबर अभी ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करें देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 6 3 2 मल्टीप्लाई बाई, अगर एक नंबर यहाँ पीछे हाइड करते हैं, एक नंबर यहाँ पीछे हाइड करते हैं, 2 नंबर हाइड कर लेते हैं, 2 2 नंबर, तो कितना बार में जाएगा आपका 6 2 12 2, एक बार रख के देखते हैं, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12, और एक बार और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही सही है, ठीक है। एक बार और ज़्यादा करेंगे ना तो 6000 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12000 में 6000 18000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 14000 से, तो कितना आ रहा है 12 6 4 4, 12 6 4 4, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 3, यहाँ से कैरी लेगा तो 13 में से 6 गया 7, और यहाँ क्या बचा है 3 में से 2 गया 1, सॉरी हाँ सही है। अब यानी कि ये चीज़ इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका। अच्छा 2 लिखना भूल गए थे यहाँ पे 2, ठीक है, ये वाला 2 लिखना भूल गए थे। 3162 का परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, ऊपर वाले से, कितना जीरो था 7 0, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 0 में से 1 7 3 6 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 9 एंड 9, ये आंसर होगा किसका, परफेक्ट स्क्वायर 3162 का, ठीक है। तो यानी कि 5 नंबर की, अच्छा सॉरी ये 5, अब इसमें देखिए इसमें यहाँ पे एक रॉन्ग हो गया क्या, तो नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा एक करेंगे तब होगी 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि अब तो ये जो हो रही है क्या हो जा रही है, सॉरी 5 नंबर की नहीं 8 नंबर की, 8 नंबर की ये छोटी हो जा रही है ना, ये 7 ही नंबर की हो रही है ना 9 9, आपने काउंट किया होगा। तो इसमें एक ऐड करते हैं, ये वाला स्टेप यहाँ पे 3 यूज करेंगे, और जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वह इसमें से माइनस करेंगे, मतलब उस नंबर को इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि वो नंबर ऐड करना है इसमें, ठीक है। देन हम लोग यूज करते हैं 3 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 12, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा सॉरी 18 होगा, वही सोच रहे थे क्यों मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इससे कम तो होगा नहीं, 18 9 6 6, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 18 9 6 6, ये 3 को यहाँ रख देंगे, 2 को इरेज कर लेते हैं 3, और इसमें से माइनस करते हैं 1 4 4 0 0, यहाँ 6 6, 9 में से 4 गया 5 आपका 4, यानी इतना ऐड करेंगे इस नंबर में तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए कर लेते हैं, 1 के पीछे 7 टाइम 0 3 4 7, और इसमें ऐड करते हैं 4 5 6 6 6 6 5 4 0 0 0 1, यानी ये सबसे 8 नंबर की सबसे छोटी संख्या है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। छोटी संख्या में ऐसे ही होगा, नेक्स्ट वाला यहाँ जितना समय जाता रहेगा उससे एक अधिक लेंगे और उसको इससे घटाएंगे, ठीक है, उस नंबर को, क्योंकि ये क्या है उतना कम है उस नंबर से, ठीक है, नेक्स्ट वाले से, क्योंकि अगर
प्रीवियस वाले की तरह करते हैं तो बड़े वाले की तरह की सबसे बड़ी संख्या, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट कम हो जाएगा। तो 8 नंबर की सबसे छोटी संख्या ना हो करके 7 नंबर की सबसे बड़ी संख्या निकलेगी, ठीक है। और इसमें हमको क्या पता करना है, 8 नंबर की सबसे छोटी संख्या। वो जो कर रहे थे मेथड से, उससे क्या पता चलता आपका 7 नंबर की सबसे बड़ी वर्ग, ठीक है। तो क्या था, 3162 का स्क्वायर था, और ये 3163 का स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। 3163 का स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। इसमें का 5 6 दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 4 4 3 5 6, एक और बड़ा कर देते हैं 5 6, फिर B 9 5 4 8 1, C 4 4 2 4 3 6 दिए हुए थे 306 का, ठीक है। 6 8 3 9 2 4, 6 8 2 9 3 4। ये हम आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला ही दे रहे हैं कि आपको इजीली क्या हो सके कर लें, ठीक है। फिर D 8 1 1 8 0 1, ठीक है। ये 4 आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे और एक और स्क्वायर के लिए एक और मेथड था, अच्छा हाँ डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है, प्लस एंड माइनस वाला, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट भी हो गया, ये मेथड भी हो गया, फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, और हाँ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। ये सिलेबस था आज का, डिस्कस हो गया। चलिए कल मिलते हैं, बाय।